हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 13। 12 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे प्रेजेंट है। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन, ऑप्शन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम या फिर डायरेक्शन डेमोक्रेसी। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज एश्योर्ड इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Next question, according to the Indian Constitution, the vacancy in the office of the President of India shall be filled within इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसकी जो वैकेंसी है वो कितने महीने के अंदर फिल होनी चाहिए? 1 मंथ, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विद इन 6 मंथ्स वो वैकेंसी फिल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है इंडियन रिपब्लिक में? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो फोर्थ ऑप्शन से करेक्ट आंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट आंसर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा ज्वाइन करने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 21 ईयर्स, 30 ईयर्स या फिर 35 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन से करेक्ट आंसर, मिनिमम एज शुड बी द 30 ईयर्स टू ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट नहीं करते हैं, उनको अपॉइंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल? नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करनी हो बाय द प्रेसिडेंट तो उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने उस चीज़ को रखना पड़ता है अप्रूवल के लिए। तो उसके लिए क्या टाइम पीरियड है, कितनी देर के अंदर उसे रखना होता है? ऑप्शन है विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स या फिर विद इन 6 मंथ्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विद इन 1 मंथ। Next question, a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha also when no action is taken by the upper house within, options है 10 days, 14 days, 20 days या फिर 30 days। तो second option is the correct answer of this question, 14 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम इंटरवल कितना होना चाहिए? 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इज, रिपीटेड क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर फाइनेंस मिनिस्टर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट हैज नो एमपी फ्रॉम राज्यसभा? इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें राज्यसभा का कोई भी एमपी इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑप्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एस्टिमेट्स कमेटी में राज्यसभा का कोई भी एमपी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर लेजिस्लेटिव
excesses of parliament and assemblies checked. Options: intervention from president or governor, no confidence motions, judicial review, and fourth option general elections. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द. कोई भी मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता लोकसभा में जब तक अप्रूवल नहीं हो. किसका? ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर. तो सेकंड ऑप्शन से करेक्ट आंसर, जब तक प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होगा तब तक कोई भी मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा इंजॉयज मोर पावर्स दैन द लोकसभा इन द केस ऑफ. राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं कंपैरेटिव टू लोकसभा. किस केस में? ऑप्शन है मनी बिल्स, नॉन मनी बिल्स, सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेटिंग अप ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा. राज्यसभा को कौन सी अथॉरिटी है जो डिसॉल्व कर सकती है? ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट या फिर नन ऑफ दीज. तो इनमें से कोई भी नहीं है जो राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है. तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. इनमें से कौन सा वो राइट है जो पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंक्लूड किया है एज अ फंडामेंटल राइट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस. तो ऑप्शन है राइट टू प्राइवेसी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, abolition of untouchability, and fourth option right to form associations or unions. So first option is the correct answer of this question, right to privacy. Next question, which of the following standing committees of parliament has no MP from Rajya Sabha? Repeated question है. Second option is the correct answer, estimates committee. Next question, from which constitution of the world the Indian constitution has adopted the concept of directive principles of state policy? Directive principles of state policy का concept किस country से लिया गया है? Options है Ireland, USA, Canada. Fourth option Australia, Stanks and Wells. तो first option is the correct answer, Ireland. Next question, the residuary powers not mentioned in the union, state or concurrent list of the constitution or vested in. Options President of India, both Rajya Sabha and Lok Sabha, state legislature, and fourth option is Lok Sabha. तो correct answer है इस क्वेश्चन का both Rajya Sabha and Lok Sabha. ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे. GCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं. आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.